लेह में कल पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हिंसा का तांडव देखने को मिला। अचानक से प्रदर्शन कैसे उग्र हो गया और वो कौन लोग थे जिन्होंने शांत लेह को अशांत करने की कोशिश की। अब गृह मंत्रालय लेह में हुई हिंसा की एक एक कड़ी जोड़ रही है और गृह मंत्रालय का कहना है कि लोगों को यहां भड़काया गया था। आखिर कौन है वो किरदार जिसको लेह हिंसा का गुनहगार बताया जा रहा है, देखते हैं एक रिपोर्ट। लेह में हिंसा की आग, कितने किरदार, किसके इशारे पर लेह में तांडव, उपद्रवी सोच का मास्टरमाइंड कौन। ये तस्वीरें सबूत है कि उपद्रवियों ने किस कदर लेह को सुलगाने की कोशिश की। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि शांत लेह में किस कदर साजिश की आग फैलाई गई। स्टेट हुड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी जिस तरीके से भड़के, उन्होंने पुलिस के वज्रवाहन यानी लद्दाख पुलिस के वज्रवाहन को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया और ये अब राख बन गया है। इसमें कल पुलिसकर्मी मौजूद थे जो झुलस गए थे। प्रदर्शनकारियों ने इसको आग के हवाले कर दिया था। चूंकि ये बीजेपी दफ्तर के बाहर था, बीजेपी दफ्तर पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया और उसकी सुरक्षा में तैनात ये पुलिस का वज्रवाहन को जिस तरीके से फूका गया है, देख लीजिए। सिर्फ क्या बचा है? लोहा बचा है, बाकी सब कुछ जलकर राख और खाक जैसा हो गया है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने बचाने की कोशिश की पर कोई बचा ना पाया। इसमें जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो झुलसे हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये देश की संपत्ति को किस तरीके से लूटा गया है, किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, किस तरीके से फोड़ा गया है। कल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने हिंसक मोड़ ले लिया। बीजेपी ऑफिस के बाहर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। सवाल है कि लेह में भड़काई हिंसा महज संयोग थी या ये बड़ा प्रयोग था। आखिर किसके इशारे पर हिंसक तांडव मचाया गया और किरदार कौन है जो हिंसा को लेकर जांच के घेरे में है। गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए जिसे जिम्मेदार ठहराकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया है वो है सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में सोनम वांगचुक को हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक ने अपने बयानों से जनता को गुमराह किया। गृह मंत्रालय जहां लेह हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा रही है तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये हिंसा सरकार के खोखले वादों का नतीजा है। युवाओं के असंतोष ने हिंसा का रास्ता चुन लिया। कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। लेह में जो हुआ वो आगे ना हो। लेह में भड़की चिंगारी बेकाबू आग का रूप ना ले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेह के एलजी कविंदर गुप्ता ने प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। फिलहाल लेह में कर्फ्यू जारी है, हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और शांति बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल भेजे गए। उधर लेह में हिंसा को देखते हुए कारगिल में भी सुरक्षा बल अलर्ट पर है। कारगिल में एहतियातन धारा 163 लागू कर दी गई। यहाँ करगिल में भी 163 जो है लगा दिया गया है। आप देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा बल बिल्कुल गियर अप है। आप देखिए कैसे गश्त हो रही है गाड़ियों की और खुद ऑफिसर्स जो है यहाँ पर जगह जगह देख रहे हैं इस वक्त और बिल्कुल गियर अप। आप देखिए कैसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल गियर कर दिया गया है। हेलमेट लगाए हुए हैं, ये बॉडी शीट लगाए हुए हैं, लेग गार्ड्स लगाए हुए हैं और अगर कोई प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको जो है हैंडल करने के लिए ये लोग यहाँ पर तैनात है। अशांत लेह को लेकर सियासी तपिश भी देखी जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पार्षद की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पार्षद फुनसुक स्टेंजिंग की भूमिका हिंसा में रही। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक आदमी प्रदर्शन के बीच हथियार लेकर घूमता नजर आया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का खेल बताया है। कल लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हिंसा भड़क गई थी जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 लोग घायल हुए हैं। सरकार अब हिंसा के गुनहगारों को पहचान कर उनका हिसाब करने में जुट गई है। रिपोर्ट जी मीडिया। स्टेट हुड की आग ने बीजेपी दफ्तर को जला दिया, उसको फूंक दिया गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, देख लीजिए, सिवाय जो सीलिंग की जालियां हैं, पत्थर और इसके अलावा ये आप देखेंगे तो लोहा है, सिर्फ वो बचा है। बाकी कुछ है तो सिर्फ राख है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे की तरफ लिए चलता हूँ। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे थे, जिस वक्त प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखिए कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ मेरे सहयोगी रजत आपको तस्वीर दिखाई। मैं वहां पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचे, जहां बवालियों ने संविधान को ताक पे रख के
यहाँ पर जला दिया गया। वहाँ की तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। और ये बीजेपी दफ्तर कल तकरीबन 11-12 बजे के आसपास दू करके चल रहा था और अब तक बीजेपी दफ्तर धधक रहा है। कुछ समय पहले ही बीजेपी दफ्तर बहुत भव्य हाईटेक बनाया गया था, लेकिन स्टेट हुड की आग ने इसको राख में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, बीजेपी दफ्तर ले। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास लेह में जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भीड़ भड़की, तो उन्होंने सेक्रेटरीट के दफ्तर को, जो सरकारी दफ्तर है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। देख लीजिए आप, ये सरकारी दफ्तर है, सेक्रेटरीट है, ये ऊपर से नीचे तक ये तकरीबन दो फ्लोर है और 2 मंजिला बिल्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। अब यहाँ पर ये जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर इसको बंद करते नजर आ रहे हैं, तार लगा रहे हैं ताकि यहाँ से अंदर आवाजाही किसी की ना हो। यहाँ से कई विभागों की जो सरकार की योजना है वो दौड़ा करती हैं, लेकिन इस तरीके से दौड़ कर और दिन दहाड़े 12 बजे जिस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया, और वो उसकी बानगी की तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं। एक तरफ लद्दाख पुलिस का ये पोस्ट हाउसिंग कॉलोनी का पुलिस स्टेशन है और उसके जस्ट सामने ये आप तस्वीर देख लीजिए। और अब इसको बंद किया जा रहा है। ना सेक्रेटरीट को छोड़ा, ना ही छोड़ा वाहनों को, ना छोड़ा सरकारी बिल्डिंगों को, ना छोड़ा पुलिस को और ना किसी दूसरे अफसरों को। जो मिला उसके साथ मारपीट और तोड़ा फोड़ी की। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये जो सरकारी इमारतें हैं उनके संरक्षण के लिए ये पुलिस और आर्मी के जवान तार लगाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, सेक्रेटरीट लेह। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।